कातलाना हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये नहायत काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बात है कि एक बड़े लीडर पर इस तरह के कुल्ले आम रैली में इसके ऊपर फायरिंग होती है, उस पर कातिलाना हमला होता है। तो जिस तरह तमाम पार्टियों के कायदीन ने इसकी मज़म्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया है, तो इस तरह हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं ये जो हमला हुआ है ये इमरान खान पे किसने किया है? ये जिस तरह इमरान खान ने तो 3 नामें ली हैं कि मेरे ज़िम्मेदार ये लोग हैं। असल बात यह है कि ये जिस सूबे में हुआ है वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ तो सबसे पहले ये तो सिक्योरिटी फेलियर हैं कि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान पे कातिलाना हमला हो सकता है, उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा था। तो ये सिक्योरिटी फेलियर हैं, अगर उनको पता भी था तो फिर इस तरह के वाक़या कैसे हुआ। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने तो 3 नामें ली है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन कल वाली जो असद उमर साहब ने इमरान खान के कहने पर जो नाम लिए है उसका खमियाजा आप लोगों ने देखा कि राना सनाउल्लाह के घर पर हमला हुआ। पीटीआई की जो हुजूम थी वो उसके घर पे हमलावर हो गए, तोड़ फोड़ की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात होने के फ़ौरन बाद इस तरह के इल्ज़ामात जो है इससे परहेज़ करना चाहिए और तहकीकात के बाद अगर इस तरह की बातें की जाए या इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर बेहतर होगा। जो राना सनाउल्लाह साहब ने इन्होंने इमरान खान को धमकी दी थी, मरियम नवाज़ ने भी कहा था कि इसका टाइम अप हो गया इमरान खान का, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये तो होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें होते रहते हैं। ये तो जब PMLN अपोजिशन में थी उस वक्त भी वो लोग इस तरह की बातें करते रहते थे, एक दूसरे को इस तरह की धमकियाँ देते रहते थे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं हो सकता है कि गोली से इसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। ये भी हो सकता है कि मतलब इसकी जो लॉन्ग मार्च है उसका टाइम अप है, ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये हम इस तरह नहीं कह सकते, ये तो होते रहते हैं सियासत में, एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ामात जो है या इस तरह की जो धमकियाँ हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो तो करते रहते हैं। ये बताएं, कल इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सियासत में ये नहीं होना चाहिए था। सियासत में हर किसी को तकरीर की आज़ादी होती है, नकल व हरकत की आज़ादी होती है और इज्तिमा की भी उनको आज़ादी है। तो इमरान खान को समेत उनके तमाम जो रहनुमा है उनको सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पर पंजाब में इनकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और जो वाक़या हुआ ये इंतहाई कंडेमेबल है और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि पूरे वाक़े की एक आज़ादाना अदालती तहकीकाती कमीशन के तौर के ज़रिए से इनकी इंक्वायरी की जाए और आवाम को बताया जाए कि इस हमले के पीछे असल किरदार किसका था। तो ये बताएं, ये जो कातिलाना हमला हुआ है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि इमरान खान का सर कुचलना चाहिए, साथ में से मरियम नवाज़ का भी वर्जन आया था। क्या समझते हैं ये हमला किसने किया है इमरान खान पर? डेफिनेटली उनके बयानात तो आ रहे थे, लेकिन अब वो बयानात इनके गले पड़ गए। लोग तो बज़ाहिर समझते हैं और कल रात इमरान खान ने भी कहा था कि मेरे कातिल जो मुझ पे हमला करवाया है वो शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का उसने नाम लिया और मेजर जनरल फैसल का उन्होंने नाम लिया। बज़ाहिर तो इमरान खान और पार्टी रहनुमा ये समझते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये कोई आम सा वाक़या नहीं है, ये कोई आम सा एक अटैक नहीं है। पाकिस्तान की शहर की तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं और अभी तक किसी का असरगना नहीं मिला, न किसी की अभी तक तहक़ीक़ात हुई है। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि तहक़ीक़ात होनी चाहिए, फिर पता लग जाएगा कि इसके पीछे राना सनाउल्लाह या कोई और है।